मैं इसमें एक सामाजिक पहलू भी जिसका जिक्र आपने किया वो इससे पहले कि मैं जोड़ूं, मैं प्रकाश हिंदुस्तानी साहब के पास जाना चाहता हूं, जो कि उस जगह से बहुत अच्छे से वाकफियत रखते हैं। प्रकाश जी, उस जगह को आपने देखा है, खरगोन की आर्थिक स्थिति भी वहां लोगों की आप जानते हैं कि बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन 1 या 2 या 5 केस या 10 केस ऐसे होते तो हम कह देते कि देखिए कर्ज में डूबे हुए किसान है या कुछ और है, इस तरीके से होते। क्या वहां के ऐसा सामाजिक ढांचा है कि आज इस कदर इस हाइट तक ये समस्या पहुंच गई कि 120 दिन में 110 लोग सुसाइड कर चुके हैं वहां? सचिन जी, मैं बाड़ी गांव से बहुत अच्छी तरह परिचित हूं। यह दिगथान रोड पे है और करीब 3000 आबादी है। उस गांव से कुंद्रा नदी बहती है, स्टॉप डैम बना है, पानी की बहुत विशेष दिक्कत नहीं है। कपास उत्पादक क्षेत्र है और अधिकतर कपास में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। एक रिसर्चर है विवेक श्रीवास्तव जी, उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि अधिकतर लोग, सबसे ज़्यादा लोगों ने कीटनाशक दवाएं पीकर आत्महत्या की। सबके कारण अलग अलग हैं। कुछ दिनों पहले बाड़ी गांव के सरपंच ने आत्महत्या की थी, उनके साथ उनकी पत्नी ने, उनकी मां ने आत्महत्या की थी और परिवार के एक सदस्य और 3 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की। उन्होंने पेड़ से लटक के आत्महत्या की। तो डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा हैं। और जो 120 दिनों में 110 आत्महत्या के आंकड़े की बात चल रही है, पिछले वर्ष भी यहाँ 381, 12 महीनों में 381 आत्महत्याएं हुई थी, जो इंदौर संभाग में, इंदौर के बाद सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ की जो एक बात और है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हाइपर है पूरे उस बेल्ट में। आप अखबार में एक छोटी सी खबर अगर उस इलाके के खिलाफ आएगी तो लोग आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। अखबारों में सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ वहाँ पे से लिखी जाती है। बहुत सेंसिटिव इलाका है और निश्चित ही वहाँ मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के इंतजाम, मनोविश्लेषण के इंतजाम नहीं है अपेक्षाकृत, लेकिन इंदौर जैसे शहर में भी हैं। और 2014 की बात करें तो वहाँ भी करीब 300 से अधिक आत्महत्याएं एक साल में हुई थी। तो इस बार सरकार का ध्यान कभी नहीं गया। इस बार मीडिया के कारण ये अच्छी बात है कि इस समस्या की ओर ध्यान गया, लेकिन ये समस्या का निदान तक पहुंचने के लिए भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। नागेश्वर जी, इसमें फिर इस फैक्टर को कैसे देखा जाए? बहुत अहम पॉइंट यहाँ पर प्रकाश जी ने उठाया कि यहाँ के लोग कुछ उस तरीके के एक्टिव हैं, हाइपर हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। एक टेंडेंसी है, पिछले साल भी इस तरीके से हुआ, इस बार ये मुहिम चल रही है। अब आपकी संस्था उन लोगों के बीच तो जाती है, अब आप इसे कैसे देखा जाए? ये कौन सी श्रेणी में आते हैं और इन घटनाओं को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी इस तरह का कुछ सुसाइड होता है तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से बात की जाए। पहली बात तो वहाँ पे इस तरह का ट्रेंड रहा है कि पिछले साल और इस साल भी 300 से 400 सुसाइड हुए हैं। और इसलिए सरकार या गैर सरकारी एजेंसियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों के पास जाएं और उनसे बात करें। उनसे बात करना पहले कोई भी मुसीबत, मैं वो मोहतरमा जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि कई कारण हैं सुसाइड करने के, लेकिन वो कारणों को जानना और उनसे बात करना एक बहुत अहम ज़रूरियात है कि हम उन तक पहुँचें और उनसे बात करें और उनसे पूछ के आधी समस्या तो बात करने से सुलझ जाती है कि वो जब अपनी समस्याओं को के लिए किसी को शेयर करेंगे, किसी के सामने प्रकट करेंगे, तो जो समस्या वो से जो गुजर रहे हैं तो वो उसका आधा निदान हो जाता है। तो पहली बात तो मैं सरकार या उन एजेंसियों जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं और हमारी जैसी जो एजेंसी हैं, वो उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे को वो बुलाएं, हम ताकि उन लोगों तक पहुंचे और उनसे बात करके उनको मदद करें। ये तो सुसाइड हो गया है, इतने लोग हो गए हैं, उनकी फैमिलीज या उनके घर परिवार को सुनने की बहुत ज़रूरत है, जिसको हम पोस्टवेंशन कहते हैं कि इस तरह के हादसे के बाद जो वो परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसमें भी इन लोगों के पास जाके उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से
ये दरखास्त करूंगा कि हमारी जैसी संस्थाओं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको बुलाया जाए, हम लोग सामने आए और उनको उनकी मदद के लिए हाजिर रहे। लेकिन विक्रम सिंह जी, कितनी बड़ी आपको ये लगती है, अब जब पिछले साल 300 से ऊपर आत्महत्याएं एक ही रीजन में हो जाती हैं, इस बार 120 दिन में 110 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आपने यहां पर थोड़ा सा सामाजिक पहलू भी यहां पर समझा। मैंने यहां पर जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की कि इसका मनोविज्ञान पीछे क्या कहता है। अब ऐसे में क्या सरकार बिल्कुल आंखें मूंदी रहे, ये कितना आपको पछता है? और दूसरा ये कि क्या इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, कम से कम लोकल स्तर पर, उस डीएम के पास जिसके पास कोई जवाब नहीं है, या फिर वहां पर जो पुलिस है उनके आला अधिकारी? सचिन जी, ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है, और इसके तरफ पीठ करना ये एक बहुत बड़ी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेजेडी होगी। कपास की खेती अक्सर फेल हो जाती है और उससे वित्तीय संकट को लेकर के डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड के उपयोग से कई जगह यह देखा गया है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के इस्तेमाल से कुछ साइकोसोमैटिक चेंजेस बॉडी में आते हैं, जिससे डिप्रेशन, अवसाद और सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा होती हैं। इसके अलावा कभी कभी वीड्स के रूप में कैनबिस, यानी जिसको हम भांग कहते हैं, वो किसी रूप में हमारे खाद्य पदार्थ में आती हैं, और जब वो तांबे से या पीतल से टकराती हैं तो ऐसे हेल्यूसिनोजेंस पैदा करती हैं, जिससे कि ये चेंजेस आते हैं। लेकिन शासन, प्रशासन, चिकित्सक की ये जिम्मेदारी है, एक समग्र प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसकी प्रोएक्टिव हो करके इसकी रोकथाम करे, न कि ये कह दे कि ये एक आंकड़े हैं और मात्र आंकड़ों के आधार पर हम इसको देख लेंगे। नहीं, इसको देख करके कोई भी परिपक्व और अनुभवी चिकित्सक नहीं, कोई भी परिपक्व आदमी देख कर सकता है कि अब इस व्यक्ति में सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं। भूख का कम लगना, एकाकी हो जाना और पूरी तरीके से गुमसुम हो जाना, यह पहला संदेश है। उसके बाद अगर आप देखें कि और भी, अगर उसके आखिरी पेज पर आपने एक बच्चे का उदाहरण दिया कि 2 दिन बाद मेरी फोटो अखबार में आ जाएगी, इन सब चीजों का विश्लेषण होना चाहिए। और कुछ 1-2 चीजें मैं सामने और पेश करूंगा। आज हमारे ही नहीं, अंग्रेजी साहित्य में जॉन डन ने लिखा था, आई रन टू डेथ एंड डेथ रन्स टू मी एज फास्ट। हमारे यहां मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अगर किसी ने अपने पृष्ठ पर इस तरह के गाने जो कि पेसिमिस्टिक हो निरंतर गुनगुना रहा है, तो यह भी एक चिंता का विषय है और इसमें हस्तक्षेप की जरूरत है। मैं कहने की जरूरत नहीं है, किसी मनोचिकित्सक ने यह कहा कि ऐसा आदमी 60 साल से ऊपर का ढूंढना मुश्किल है जिसने जीवन में एक बार आत्महत्या के बारे में सोचा ना हो। तो यह सबके साथ हो सकता है, और इसके बारे में प्रोएक्टिव होकर के चिकित्सा के बारे में, तो यानी कि कोई प्रिवेंटिव लेने में एक बार रोकता हूं, यानी कि अगर मैं ये कहूं, अगर मैं इसको ये कहूं, इसके तमाम पहलुओं को देखते हुए, जानते हुए कि पिछली बार तो चलिए 300 सुसाइड्स हुई, इस बार 110 हो चुकी हैं, जो लोग जीवित हैं, जो लोग आंखें खोले हुए हैं, उन लोगों ने शायद, जो शासन प्रशासन में है, वक्त रहते इनेक्ट किया होता, उन पिछली सुसाइड से कुछ देखा होता, तो शायद ये सुसाइड्स नहीं होती, इन्हें रोका जा सकता था। निसंदेह ये सब प्रिवेंटेबल थे, और ये कह देना कि ये दैवी आपदा है और ये इसके ऊपर कोई प्रकोप है, मैं इससे मानता नहीं हूं। ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। आपके स्टूडियो में एनजीओज मौजूद हैं, उनको एक मौका दे दें, अनुजा जी को मौका दे दें, और मैं समझता हूं कि प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर के काउंसलिंग और बातचीत करें। ये आंकड़े, अगर, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर ये 90% प्रिवेंटेबल है, हो सकता है 100%, लेकिन 90% मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपने देखा कई फौजी टुकड़ियों में एक महामारी जैसे इस गांव में है, आत्महत्या की एक सीरीज हो जाती है। आप यही उसके प्रिवेंटिव करें, और इसको मैं कर चुका हूं। और आप देखेंगे, व्यक्तिगत बात करें, प्रेम से बात करें, नकारात्मक बातें न करें, समस्या एक बार सुन लें और आप देखें तुम्हारी क्या बात है, और आप एक बार उससे बात कर ले, व्यक्तिगत बात कर ले, एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सामंजस्य उत्पन्न कर ले। कभी सुसाइड हो नहीं सकता, चाहे परिवार हो, चाहे आपका बटालियन हो, पैरामिलिट्री फोर्स का या फौज का, या कोई गांव हो। लेकिन जब आदमी एकाकी हो जाता है, जब समझता है कि बिल्कुल हताशा की पराकाष्ठा पे, तो फिर इस तरह की बातें, दुर्घटनाएं होती। और तभी लिए विक्रम सिंह जी, अगर सरकार ने आंखें मूंदी, यही मुहिम जी न्यूज ने इसीलिए चलाई है। यही हमारा संदेश था सरकार तक पहुंचाना, जिसको अब तक ये बात नहीं पता थी। तभी हमने कहा कि #शिवराज पे आप कीजिए ट्वीट,
क्योंकि ये प्रिवेंटेबल हैं, इन्हें रोका जा सकता था और ये सुसाइड रुक सकती थी, अब भी रुक सकती हैं। कैसे रुक सकती हैं, इसका जिक्र हमने किया विस्तार से। अब इसी पर बात करेंगे कि अब तो आंखें खोलो, क्योंकि लोग खुद आना चाहते हैं, कह रहे हम कंसल्टेंसी देंगे।